भूतिया हवेली। भूमिका। शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक प्राचीन हवेली खड़ी थी, विश्वकंठ हवेली। लोग कहते थे कि यह हवेली श्रापित थी। दिन में ये खंडहर जैसी लगती, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती। कई लोगों ने इसे छोड़कर जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ रहस्यमयी ताकतें उन्हें रोक लेती थीं। कोई नहीं जानता था कि इस हवेली में ऐसा क्या था जिसने इसे भूतिया बना दिया था। पहला भाग, हवेली का रहस्य। कई साल पहले ये हवेली राजा विक्रम सिंह की थी। हवेली वैभवशाली थी, लेकिन राजा की पत्नी रानी पद्मिनी रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई थी। कुछ कहते थे कि उसे किसी ने मार डाला, तो कुछ मानते थे कि उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटकती है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो कोई भी रात में हवेली के पास जाता, वह फिर कभी नहीं लौटता। कई बार लोगों ने हवेली की खिड़कियों से परछाइयां देखी थीं, और कभी कभी वहां से किसी के रोने की आवाजें आती थीं। दूसरा भाग, चार दोस्त और उनकी जिज्ञासा। एक दिन चार दोस्त रवि, करण, मोहन और समीर इस रहस्य को सुलझाने के लिए हवेली में जाने का फैसला करते हैं। वे सभी भूत प्रेत की कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। रात के समय वे टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली में पहुंचे। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। चारों ओर धूल जमी थी, दीवारों पर फफूंदी लगी थी और पुराने झूमर झूल रहे थे। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और उस कमरे में घुसे। तीसरा भाग, डरावनी घटनाएं। जैसे ही वे कमरे में गए, उन्हें वहां एक पुराना आईना दिखा। अचानक आईने में उनका प्रतिबिंब बदल गया, उनके चेहरे विकृत और भयावह दिखने लगे। तभी हवा में एक धीमी सी आवाज आई, भाग जाओ यहां से। रवि ने कैमरा ऑन किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन में एक सफेद परछाई दिखी जो उनके पीछे खड़ी थी। वे डरकर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मोहन ने हिम्मत करके अलमारी खोली तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। उस पर धूल जमी थी और पन्ने पीले पड़ चुके थे। डायरी में लिखा था कि यह हवेली श्रापित है, क्योंकि रानी पद्मिनी को राजा विक्रम सिंह ने धोखा देकर मार दिया था। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए भटक रही थी। चौथा भाग, आत्मा का प्रकोप। जैसे ही उन्होंने डायरी पढ़नी शुरू की, हवेली की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई और एक स्त्री की चीख सुनाई दी। अचानक समीर को किसी ने पीछे से धक्का दे दिया और वह गिर पड़ा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। करण ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह कांप रहा था। समीर ने कांपती आवाज में कहा, मैंने उसे देखा, सफेद साड़ी में, उसकी आंखें लाल थीं। पांचवां भाग, बचने की कोशिश। चारों दोस्तों ने अब भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक मध्यम हंसी गूंज उठी। हवेली के अंदर हर तरफ परछाइयां घूमने लगीं। रवि ने मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसकी दादी ने उसे सिखाया था। अचानक हवेली में हलचल होने लगी और एक डरावनी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह वही आत्मा थी, रानी पद्मिनी की आत्मा। वह दर्द से चीख रही थी, मुझे न्याय चाहिए। करण ने हिम्मत करके कहा, हमें बताओ कि हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं। आत्मा ने अपने हाथ से दीवार की तरफ इशारा किया। वहां एक पुरानी तिजोरी थी। जब उन्होंने तिजोरी खोली तो उसमें राजा विक्रम सिंह की एक चिट्ठी मिली, जिसमें उसने कबूल किया था कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी। छठा भाग, श्राप से मुक्ति। चारों दोस्तों ने गांव के लोगों को यह चिट्ठी दिखाई। गांव के बुजुर्गों ने एक अनुष्ठान किया, जिससे रानी पद्मिनी की आत्मा को मुक्ति मिली। जैसे ही आत्मा हवेली से निकली, हवेली की दीवारें दरकने लगी और हवेली धीरे धीरे खुद ब खुद ढह गई। गांव वाले इस घटना को देखकर हैरान थे, लेकिन अब वे राहत महसूस कर रहे थे। हवेली के खंडहर में अब कोई आवाज नहीं आती थी। चारों दोस्तों ने चैन की सांस ली। उन्होंने न केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि एक भटकती आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। समाप्ति। भूतिया हवेली अब सिर्फ एक कहानी बन गई, लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं कि जब हवा तेज चलती है, तो हवेली के पुराने खंडहरों से किसी के धीमे धीमे बोलने की आवाजें आती हैं।